वेलकम टू मोहिनीज फूड मैजिक। सर्दियाँ आते ही बाजार में खूब सारा आंवला मिलने लगता है। आंवला यानी कि विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी हेयर, स्किन, आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमें अपनी डाइट में आंवलों को ज़रूर शामिल करना चाहिए, चाहे वो चटनी के रूप में हो या आंवले का मुरब्बा हो, आंवले का अचार हो या आंवले की कैंडी हो। हम इस आंवला कैंडी को बिना स्टीम करे, बिना बॉईल करे बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। घर पर आप इस आंवला कैंडी को बनाएंगे तो ये बहुत सस्ते में भी पड़ेगी और एकदम अच्छी आंवला कैंडी घर पर बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस आंवला कैंडी को बनाने के लिए लिया है मैंने 1 किलो आंवला, और इस आंवले को मैंने धो लिया है, धोकर अच्छे से पोंछ लिया है और एक प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दिया है। आपके पास यदि प्लास्टिक का बॉक्स नहीं है तो आप किसी मोटी प्लास्टिक में भी रखकर इसे रख सकते हैं। तो इसे करना कुछ नहीं है, हमें इसका ढक्कन बंद करेंगे हम और इसे बंद करके 2 दिन के लिए डीप फ्रीज़र में रख देंगे। डीप फ्रीज़र यानी कि जहाँ पर हम आइस जमाते हैं। ये 2 दिन में ये आंवले एकदम कड़क हो जाएंगे। अब 2 दिन के बाद हम निकाल लेते हैं इन्हें और देखते हैं कि इन आंवलों का क्या हाल है। और मैं आपको इन्हें बजा के भी बताती हूँ, ये एकदम पत्थर जैसे कड़क हो गए हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं। बस अब हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो आंवले एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और इन्हें हल्का सा दबाएंगे तो भी ये इनकी फांकें अलग हो जाएगी, पर मैं इनके ऊपर बीच बीच में कट लगा देती हूँ तो ये और आसानी से निकल जाएंगे। तो मैंने दोनों साइड में कट लगा दिया है और हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, उसी में ये गुठली अलग हो जाएगी और इसकी जो ऊपर की फांक है वो अलग हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि बाज़ार की जो कैंडी आती है वो भी इसी तरह की रहती है, इसलिए हमने इन्हें इस तरह से तोड़ लिया है। तो ये तरीका बहुत आसान है, इसमें हमें बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें इन्हें इस तरह से छीलना ही है। और मैंने नाइफ़ से कट लगा के इसी तरह से सभी की मैं गुठलियाँ आसानी से निकाल लूँगी। आपको मैं बिना उस कट करे हुए भी बता रही हूँ कि हाथ से भी मैं प्रेस कर रही हूँ तो भी ये आसानी से निकल जा रही है। तो बस इसी तरह से मैंने सभी की गुठलियाँ निकाल ली है। हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें शक्कर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आंवले के लिए 1 किलो ही शक्कर का यूज़ किया है। तो 1 किलो शक्कर में से मैंने थोड़ी सी शक्कर नीचे डाल दी है और ऊपर से पूरे आंवले डाल दिए हैं और फिर बची हुई शक्कर भी ऊपर से डाल दूँगी। हमने ये प्रोसेस इसलिए किया है कि नीचे से ऊपर तक सभी आंवलों में शक्कर अच्छे से लग जाए। अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूँगी जिससे सारे आंवलों में ये शक्कर अच्छे से लग जाए। अब आंवलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी बर्तन में हम 3 दिन के लिए छोड़ देंगे, पर हम इसे धूप में नहीं रखेंगे, हम अपने किचन टॉप पे ही रख देंगे और इसे 3 दिन तक रहने देंगे। और अब मैंने मिक्स कर लिया है और इसे हम ढक देते हैं और फिर देखते हैं सेकेंड डे। मैंने पूरी रात इन्हें इसी तरह से रहने दिया और दूसरे दिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो आंवले हैं इनमें जो शक्कर हमने डाली थी वो थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो गई है, पर अभी ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है। इसे हमें तब तक इसी में रखना है जब तक कि ये जो शक्कर है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। मैं इसे एक बार मिक्स कर देती हूँ जिससे ये शक्कर फिर से और अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसे ढक देते हैं और फिर से कल देखते हैं कि क्या है इनका हाल। सेकेंड डे हम देख रहे हैं कि चलाकर, तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड डे जो शक्कर है वो अच्छे से पिघल चुकी है, बट अभी भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से दाने दिख रहे हैं। बट सेकेंड डे आप देख सकते हैं कि ये जो आंवले हैं उन्होंने ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। आपको मैं पास से दिखाती हूँ कि ये देखिए एकदम भरे हुए लग रहे हैं, रस से भरे हुए आंवले लग रहे हैं। तो बस आप देखेंगे कि इन्हें इसी तरह से हम छोड़ देंगे तो ये कल तक और अच्छे से इनमें चाशनी अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बस इन्हें एक बार मिक्स कर देते हैं और फिर से इन्हें ढक देंगे और ढक कर इन्हें कल देखते हैं। और अब ये थर्ड डे है। थर्ड डे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो आंवले में शक्कर थी वो एकदम अच्छे से चाशनी बन चुकी है और आंवले भी एकदम रस से भरे हुए हो गए हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी इन आंवलों को खा सकते हैं, पर हम इन्हें कैंडी बना के खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा और बच्चे भी इन्हें आसानी से खा पाएंगे। मैं इन आंवलों को एक स्ट्रेनर पे रख देती हूँ जिससे कि आंवले ऊपर ही रह जाएंगे और जो इसका रस है वो नीचे निकल जाएगा, और जिससे हम जब इन्हें सुखाएंगे तो इनमें कोई भी एक्स्ट्रा रस नहीं रहेगा, बस जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया है बस उतना ही रहेगा।
अब मैंने इन्हें अच्छे से छान लिया है और आप देख सकते हैं कि जो नीचे रस बचा है वो अलग हो गया है। और अब इन्हें हम एक थाली में रखेंगे, पर थाली पर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा रखा है, क्योंकि यदि हम डायरेक्ट इन्हें डाल देंगे तो थाली पे आंवलों के काले काले निशान आ जाएंगे। आप चाहे तो इसे एल्युमिनियम फॉइल पर रख दें या फिर जो डिस्पोजेबल प्लेट्स आती हैं उन पर रखकर इन्हें सुखा सकते हैं, या फिर किसी प्लास्टिक पे भी इन्हें डालकर सुखा सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से फैला देती हूँ। थोड़ा मैंने दूसरी प्लेट पे भी डाल दिया है और इसको हम धूप में रखकर 2 से 3 दिन तक सुखा लेंगे। यदि आपके धूप अच्छी आती है तो ये 2 दिन में ही सूख कर तैयार हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि एकदम रस से भरे हुए हमारे आंवले अभी बने हुए दिख रहे हैं। तेज़ धूप नहीं आ रही है आपके घर पे तो आप इन्हें थोड़ा फैन में रख दीजिए, थोड़ा धूप में रख दीजिए। और आप देखिए कि जो नीचे का रस बचा है इसे हम छान कर ये हमारा आंवले का जूस बनकर रेडी हो गया है। अब मैंने 3 दिन तक आंवलों को बहुत अच्छे से सुखा लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ धूप बहुत अच्छे से आती है, इसलिए ये 3 दिन पर सूख कर अच्छे से रेडी हो गए हैं। यदि आपके यहाँ धूप अच्छे से नहीं आती है तो आप दिन में इन्हें धूप में रख दें हल्की हल्की, और रात में फ़ैन में रख के इन्हें 2 से 3 दिन में अच्छे से सुखा लें। बट सुखाना ज़रूरी है, क्योंकि हम इन्हें साल भर तक स्टोर करके रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप चाहें तो इस तरह से इन कैंडी को खा सकते हैं, पर हम इन्हें बिल्कुल बाज़ार वाला लुक देना चाहते हैं, इसलिए हम इस पे ये पिसी हुई शक्कर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप पिसी हुई शक्कर का यूज़ किया है और एक स्ट्रेनर में डालकर इनके ऊपर हम ये शक्कर को स्प्रिंकल कर देंगे। स्टेप करने से जो हमारी कैंडी है वो एकदम बाजार जैसी लगेगी। और इसमें आप चाहे तो ½ टीस्पून काला नमक भी इसी वक्त पर ऐड कर सकते हैं। और मैं अभी इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जिससे सारी कैंडी पे ये शक्कर अच्छे से कोट हो जाए। और आप देख सकते हैं कि शक्कर बहुत अच्छे से कोट हो चुकी है। अब हम इन कैंडीज़ को एक स्ट्रेनर में डाल लेंगे और छान लेंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा शक्कर जो इनके ऊपर लगी हुई होगी वो निकल जाएगी। जो शक्कर का पाउडर बचेगा उसे छान कर आप फिर से यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। और देखिए हमारी बाजार जैसी कैंडी बनकर रेडी हो गई है। इन्हें हम एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके साल भर तक रख सकते हैं। ये कैंडी बना के आप बच्चों को भी बहुत आसानी से खिला सकते हैं। और इन कैंडी को जब आप घर में बनाते हैं तो ये आपको बहुत सस्ती पड़ती हैं और सस्ते में बहुत अच्छी चीज़ बनाकर आप रेडी कर लेते हैं। और मैं आपको ये दिखाती हूँ पास से कि कितनी अच्छी कैंडी बनकर रेडी हुई है। इन्हें तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट कैंडी है, जिन्हें खाने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यकीन मानिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। ये आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।